हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पैक वेंचर क्लासेस में। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पार्ट 2। इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 कवर करेंगे और देखेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो सब रिवाइज करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन ये होती क्या है। तो मैंने एक बेसिक सा डिफरेंस बताया था। जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनमें इज इक्वल्स टू का साइन नहीं होता, और जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उन सभी में इज इक्वल्स टू का साइन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ 4x 2x प्लस 5 2y प्लस 6 एक्सेट्रा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इनमें किसी में भी इज इक्वल्स टू का साइन नहीं है, क्योंकि ये सारे हमारे एक्सप्रेशन। वहीं अगर हम बात करें इक्वेशंस की तो इसमें इज इक्वल्स टू का साइन होता है, जैसे कि 4x इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये एक्सप्रेशंस और इक्वेशन दोनों सेम है, बट डिफरेंस सिर्फ इस साइन का है। इसमें इज इक्वल्स टू का साइन नहीं है और इसमें इज इक्वल्स टू का साइन है। क्यों है? क्योंकि ये हमारी इक्वेशंस हैं। क्या है ये? हमारी इक्वेशन। इतना क्लियर है? इतना आप लोगों ने देखा था, आप लोग देख चुके हो इतना। फिर आगे बढ़े। फिर हमने देखा था वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट। वेरिएबल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती है। वैल्यू वेरी करती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। याद है मैंने बताया था इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। मतलब डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट होती है। कभी एक्स की वैल्यू 2 आएगी, कभी एक्स की वैल्यू -2 आएगी, कभी एक्स की वैल्यू 4 आएगी, कभी एक्स की वैल्यू 0 आएगी, कभी एक्स की वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है 2/3। और वेरिएबल हमारा एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कोफिशिएंट के बारे में। मैंने कहा था कि कोफिशिएंट की वैल्यू तो फिक्स होती है। इसके बारे में दो बातें बताई थी। एक ये कि वैल्यू इसकी फिक्स होती है, और दूसरी ये कि ये हमेशा वेरिएबल के साथ आएगा। मतलब पहले कोफिशिएंट होगा इनटू वेरिएबल, ये बताया था। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ 4x, तो ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये कोफिशिएंट हो गया। क्लियर है? फिर आप लोगों को बताया था कांस्टेंट के बारे में। इसके लिए मैंने दो बातें बताई थी कि एक तो इसकी वैल्यू फिक्स होगी, और दूसरी ये कि ये अलोन आएगा, जैसे 2 3 एक्सेट्रा। फिर मैंने आप लोगों को एक इक्वेशन बताई थी, एक एग्जांपल दिया था ये वाला। इस एग्जांपल में आप देखो। अच्छा पहले ये बताओ, ये इक्वेशन है या एक्सप्रेशन? आप बोलोगे सर इज इक्वल्स टू का साइन है, यानी ये हमारी एक इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन। फिर आप बोलोगे सर ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये वाला, ये वेरिएबल हो गया, और ये वेरिएबल के साथ आया तो ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। फिर ये अलोन आया है 7 और 5। कैसे आए हैं? आप बोलोगे सर अलोन आए हैं तो ये हमारे कांस्टेंट हो गए। इसके बाद ये तीन इक्वेशन दी थी जिनमें वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट आप लोगों को बताना है। इतना करने के बाद हमने देखी थी हमारी एक्सरसाइज 2.1, और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2। देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, ये मैंने कल लास्ट क्लास में ही बताया था। इन एवरी इक्वेशन देयर आर टू साइड्स, मतलब हर एक इक्वेशन में दो साइड्स होती हैं, एक LHS और एक RHS, और ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 10, तो ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS, और ये दोनों हमेशा इक्वल होंगी। कैसे होंगी? इक्वल। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। देखो इसमें कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। मतलब इसमें हमें सिर्फ जो हमारा वेरिएबल है एक्स वाई टी एम एक्सेट्रा उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सिर्फ इतना करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। अब देखो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं जैसे ये x/2 और x/3 इन्हें एक साइड सेपरेट करना है। तो हम करेंगे x/2 माइनस x/3 और इज इक्वल्स टू ये 1/4 एज इट इज, और ये प्लस का हो गया 1/5। अच्छा अब जिन लोगों को नहीं पता कि हमारा ये x/3 तो प्लस का था, इधर आके माइनस का कैसे हो गया, और ये 1/5 माइनस का था, इधर आके प्लस का कैसे हो गया, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, जब भी कोई नंबर इधर से, मतलब ये बीच में इज इक्वल्स टू का साइन दिया गया है, अब अगर हम कोई भी नंबर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते हैं या फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो हमारे साइन चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे? जो हमारा प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, और जो हमारा माइनस का नंबर है वो हो जाएगा प्लस का। क्या बताया? मैंने कहा जब भी हम किसी नंबर को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करें या फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करें तो जो नंबर हमारा प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो नंबर हमारा माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसे आप एक तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। आप दोनों का एलसीएम लोगे फिर 6 आएगा, फिर 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 टाइम जाएगा, फिर 3 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x, और सेम प्रोसेस इधर करोगे तो ये हो जाएगा 2x। एक तरीका तो ये है।
और दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों को ये सब नहीं करना है, और जिन लोगों को एलसीएम लेने में थोड़ी दिक्कत आती है उनके लिए एकदम ईजी है। करना क्या है, आपको करना है इसमें एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ये, और एक नीचे ये वाला मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, नीचे के नंबर्स का। कैसे करोगे, 3 का x से कर दो तो कितना आ गया, ये 3x। जो साइन दिया है उसको एज इट इज लिख दो, ये माइनस दिया है तो माइनस लगाओ यहाँ पे। फिर 2 का x से कर दो, ये क्या हो गया 2x, ये लाइन खींचिए यहाँ, और फिर 2 का 3 से कर दो यहाँ, ये कितना हो गया 6 आ गया। वही सेम एस हम इधर करेंगे, ये इधर जाके हो जाएगा 5 + 4/20, 4 5 जा 20, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को इन्हें सॉल्व करना है। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर 1x बचेगा अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 9/20, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर इस 6 को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो 9 × 6/20। अब इसे आप सॉल्व करोगे, इसे 2 3 जा 6 और ये 2 10 जा 20, तो ये हो गया हमारा 27/10। इसकी वैल्यू आई 27/10। क्लियर है, इतना आया समझ? अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करो और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है n/2 - 3n/4 + 5n/6 इज इक्वल्स टू 21। तो देखो इसे हम हालांकि क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो हमारा तरीका है ना उससे भी कर सकते हैं, बट इसमें हमें 3 टर्म दिए गए हैं तो इसमें हम सिंपली एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 2 4 और 6 का, 2 4 एंड 6। आप ध्यान दो तीनों नंबर इसमें ऐसे हैं जो दो से डिविजिबल हैं, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। अब इन तीनों में सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, 2 1 2 और 3 एज इट इज। अब देखो क्या कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, आप बोलोगे सर नहीं है। तो फिर क्या कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, आप बोलोगे सर यस सर 3 से है, 1 1 और 1। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, आप बोलोगे सर 2 × 2 × 3, इसका एलसीएम आ गया 12। तो यहाँ हम डिनोमिनेटर में 12 लिखेंगे। अब इसे आप सॉल्व करना आता होगा, 12 में हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, फिर 6 का n से करेंगे तो ये हो गया 6n। सेम प्रोसेस इसके साथ करेंगे तो ये हो गया हमारा 3 4 3 से 12, 3 बार गया, 3 3 से 9, 9n + 10n इज इक्वल्स टू 21। अब ध्यान दो ये 10 और ये 6 कितना हो गया 16, 16 में से जब 9 माइनस करेंगे तो 7n बचेगा, प्लस का 7n/12 इज इक्वल्स टू 21। अब इस 7 से हम ये 21 का कैंसिल आउट कर देंगे, 3 टाइम गया, तो n/12 इज इक्वल्स टू 3। तो हमारी n की वैल्यू क्या आई, 3 × 12, तो n की वैल्यू आई हमारी 36। इतना क्लियर है, आया समझ? अगर इतना क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया गया है x + 7 - 8x/3 इज इक्वल्स टू 17/6 - 5x/2। अब मैंने आप लोगों को बताया था अगर ऐसा कुछ दिया हो जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिक्स करके दिए गए हैं तो हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हम जो हमारे वेरिएबल वाले टर्म्स हैं जैसे ये और ये, इन्हें हम एक साइड सेपरेट कर लेंगे, और जो हमारे कांस्टेंट वाले टर्म है बिना वेरिएबल के जैसे ये और ये, इन्हें हम एक साइड सेपरेट कर लेंगे। करें फिर, तो ये हो गया हमारा x और माइनस का 8x/3 एज इट इज, और फिर ये जो माइनस का 5x/2 है इसे हम इधर ले जाएंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो गया हमारा प्लस का 5x/2 इज इक्वल्स टू 17/6 एज इट इज। फिर ये 7 है जो प्लस का, इसे हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये इधर आगे हो गया माइनस का 7। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लोगे आप तो एलसीएम आएगा 6, तो 6 में 1 से डिवाइड करोगे 6 टाइम जाएगा, तो ये हो गया 6x माइनस ये हो गया 16x, ये हो गया हमारा 15x। फिर इधर अब देखो इसे आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, और मैं कहूँगा अगर ऐसी सिचुएशन बने तो आपको करना क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना है और जो ये नंबर है उसको गिवन साइन के साथ एज इट इज लिख देना है, जैसे कि 17 - 46/6। क्लियर है? अब देखो इधर भी 6 है इधर भी 6 है, आप इसे डायरेक्टली यहीं कैंसिल आउट कर सकते हो, ये हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब ये प्लस का 15 और 6 21, 21 में से 16 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 5x प्लस का इज इक्वल्स टू -25 बचेगा। 5 से ये 25 कैंसिल आउट करोगे, माइनस का 5 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई -5। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज़ क्लियर। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो
वीडियो को लाइक कर दो और फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इजी है। x माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू x माइनस 3/5। मैं एक हिंट देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, डू योर सेल्फ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करके लाना है और आंसर आप लोग मुझे बताओगे कमेंट्स में। आई होप आप लोग कर लोगे ये सब। अरे बहुत ईजी है यार, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे और इसका इससे कर दोगे तो हमारा आंसर, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5x माइनस 25 और ये आएगा हमारा 3x माइनस 9। बस इसमें वेरिएबल को एक साइड सेपरेट कर लेना, कांस्टेंट को एक साइड, और फिर x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चले आगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें हमें दिया गया है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस टी। क्या करोगे? वही सेम चीज़, जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं हमारे, जो हमारे वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उन्हें हम एक साइड सेपरेट कर लेंगे। तो ये 3t माइनस 2/4 और माइनस 2t प्लस 3/3 इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। और ये जो हमारा माइनस की टी है इसे हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल्स टू 2/3। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करोगे? अब लेंगे हम इसका एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा 12, फिर 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 टाइम जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करना है। 12 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जा 12, कैंसिल आउट हो गया, 3 टाइम गया। अब इस 3 का मल्टीप्लाई हम इस पूरे टर्म से करेंगे, 3 और ब्रैकेट में 3t माइनस 2, फिर जो गिवन साइन है उसको एज इट इज लिख देंगे। अब 12 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे से कर देंगे तो 4 और ब्रैकेट में 2t प्लस 3। ये प्लस पता है ये इस लाइन के ऊपर नहीं लगा है, ये प्लस अलग लगा है ऐसे करके, प्लस ये वाला यहाँ पे। लेकिन अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम में ले लिया है तो हम ये वाला प्लस यहाँ लगाएंगे, यहाँ प्लस, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये वाला ये प्लस लगाया हमने। ठीक है, प्लस लगाने के बाद आप 12 में 1 से डिवाइड करो, 12 टाइम जाएगा, फिर 12 का टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया हमारा 12t यहाँ तक। और ये बराबर में हमें दिया है 2/3। अब इसका आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 90 माइनस 6। अरे ऐसे हो गया ना, देखो पहले इसका इससे करोगे, 3 3 9 90 हो गया, और फिर 3 का मल्टीप्लाई इससे करोगे और जो साइन गिवन है उसको एज इट इज लिख दोगे आप। ठीक है, फिर माइनस, क्योंकि माइनस दिया हमें, माइनस का 4 है तो माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो माइनस 80। यहाँ तक क्लियर है? अब इसका मल्टीप्लाई माइनस 4 का अब करोगे इससे, तो साइन माइनस का है, माइनस का होता है ना, तो प्लस माइनस का होता है माइनस, तो माइनस का 12, फिर प्लस 20/12 और इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, अब ये देखो अब इसमें हम सॉल्व करेंगे जो हमारे वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, जैसे कि 90, ये 80 और ये 12t, इन सभी को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ये देखो 9 हमारा प्लस का है, ये प्लस का, अच्छा ये देखो 9 प्लस का 8 माइनस का, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें सिर्फ प्लस का 1t मिलेगा। 1 और 12 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 1 और 12 हो गया हमारा 13t। इतना क्लियर? फिर ये प्लस का 6, सॉरी ये माइनस का 6 और माइनस का 12, ये कितना हो गया? माइनस का 18 और डिनोमिनेटर में 12 इज इक्वल्स टू 2/3। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, अब 13t माइनस 18 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 8। ठीक है, अब अगर इसे सॉल्व करना है तो ये हमारा जो कांस्टेंट है इसे हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा 13t इज इक्वल्स टू 26, क्योंकि इधर आगे प्लस का हो जाएगा, 26 हो गया और t की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। क्या है t की वैल्यू? 2। अगर इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। m माइनस m माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2/3। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे कमेंट्स में। कैसे करोगे? दोनों वेरिएबल वाले हैं, ये भी वेरिएबल का है, तो इन तीनों को हम एक साइड सेपरेट कर लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, इसे इधर सॉल्व कर लेंगे, इधर बन रहने देंगे, फिर हमारे जो वेरिएबल वाले टर्म्स आएंगे, इधर वेरिएबल कोफिशिएंट और डिनोमिनेटर आएगा और इधर बन रहेगा, तो वेरिएबल को हम यहीं रोक के रखेंगे, डिनोमिनेटर को यहीं रोक के रखेंगे, और जो हमारा कांस्टेंट वाले टर्म है इन्हें हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, आया समझ? ऐसे करके ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने से पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो आप लोगों को बता दूं। इसमें बोला है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन।
मतलब पहले इसे सिंप्लीफाई करना है फिर सॉल्व करना है। देखो इस स्टेटमेंट में इस सिंप्लीफाई का कोई खास मतलब नहीं है। अगर इसमें सिंप्लीफाई नहीं भी लिखा होता तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सिंप्लीफाई तो करते ही हैं। जो हम करते हैं ना, वेरिएबल को एक साइड ट्रांसफर करते हैं, कोफिशिएंट कांस्टेंट को एक साइड ट्रांसफर करते हैं, तो वो हमारा सिंप्लीफिकेशन ही होता है। तो इसमें वही कहा गया, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व। मतलब हमें इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो हमें सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करोगे, चलो बताता हूँ। देखो ये लिखा है 3t - 3 इज इक्वल्स टू 5 और ब्रैकेट में 2t+1। अब आप लोगों को अगर ध्यान हो, अगर आपने रैशनल नंबर वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, अगर लिखा है a ब्रैकेट में लिखा है b - c, और अगर ऐसे भी लिखा है a ब्रैकेट में b+c, तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा ए बी, और फिर जो साइन गिवन है, जैसे माइनस का गिवन है यहाँ पे, तो माइनस को लिख देंगे, फिर ए का मल्टीप्लाई करेंगे हम सी से, तो क्या हो गया ए सी। बस ये हो गया, इतना करना है। और अगर प्लस का साइन दिया है तो पहले ए का बी से करेंगे ए बी, फिर प्लस लगाए तो प्लस, और ए का सी से, ये हो गया ए सी। इतना समझ आया। अगर आप लोगों ने अभी तक रैशनल नंबर वाला वीडियो नहीं देखा है और आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। तो फिर आगे चलते हैं और देखते हैं। इसका टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 3t, फिर इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो साइन है उसको एज इट इज लिख देंगे, माइनस का है, पहले 3 का टी से 3t, माइनस है तो माइनस, और 3 का 3 से, तो ये हो गया 9 इज इक्वल्स टू, पहले 5 का 2 से, ये हो गया 10t, प्लस दिया है तो प्लस, 5 का 1 से तो 5, फिर वही बात, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो ये 3t - 10t इज इक्वल्स टू 5 + 9, ये हो गया -70 इज इक्वल्स टू 14, 7 1 7, 7 2 14, तो माइनस टी की वैल्यू क्या आई, आप बोलोगे सर 2, टी की वैल्यू इज इक्वल्स टू -2। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, इधर ये माइनस था तो माइनस इधर कैसे आ गया। ये -t इज इक्वल्स टू 2 दिया है। देखो इधर ये t माइनस का है तो ये t प्लस का कैसे हो गया। तो प्लस का ऐसे हो जाता है कि मैंने आप लोगों को बताया, ऐसे लिखा है 4x, तो 4x में वेरिएबल क्या है 4, कोफिशिएंट, आप बोलोगे सर 4, तो -t में जो लिखा है ना, तो इसमें -1 कोफिशिएंट है और t हमारा वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू 2। अब t हमने इधर ही रोक के रखा, आप लोग बताया था ना क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो 2 हमने इधर रखा और 1 को -1 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो -1 यहाँ आ गया, t इज इक्वल्स टू -2/1, माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर दिया। अब डिनोमिनेटर में आप 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो t इज इक्वल्स टू -2। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हमें दिया है 15, ब्रैकेट में दिया है y -4 -2 ब्रैकेट में y -9 + 5 और ब्रैकेट में y +6 इज इक्वल्स टू 0। आप लोगों को बताई थी ना a, और ब्रैकेट में अगर b - c दिया है तो पहले ए बी, इसका इससे ए बी माइनस इसका इससे ए सी, ठीक है। तो पहले हम 15 का 4 से करें, 15 का बाय से करेंगे, तो 15 बाय, माइनस दिया तो माइनस, 15 का 4 से 60, फिर ये -2 है तो -2 का बाय से करेंगे तो -2 बाय, फिर -2 का 9 से करेंगे तो ये हो गया प्लस का 18 प्लस का 5 बाय, और ये प्लस का 30, इतना हो गया। इतना करने के बाद जो हमारे वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, जैसे 15, 2 और 5, तो कितना हो गया 15 5, 15 5 20, 20 में से 2 माइनस करोगे 18, 18 बाय, और ये माइनस का 16 प्लस का 18 और माइनस का 13, तो -16 और प्लस का 48, कितना बचा, अब बोला सर माइनस का 12, ये बचा माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। 18y इज इक्वल्स टू 12, और y बराबर आ गया हमारा 12/18। इसे आप सॉल्व करोगे, दोनों 6 के टेबल में आते हैं, तो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो y की वैल्यू आ गई 2/3, आ गई y की वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, ऐसे आप लोग खुद से करोगे, डू योर सेल्फ, ओके। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें हमें दिया गया है 0.25 और ब्रैकेट में लिखा है 4f - 3 इज इक्वल्स टू 0.05, और नेक्स्ट ब्रैकेट में दिया है 10f - 9। कुछ नहीं करना है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि इसमें जो हमें नंबर दिए हैं वो हमें पॉइंट में दिए हैं, डेसिमल में दिए हैं, बट बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर 0.5 लिखा है
डेसिमल के बाद मतलब इसको डेसिमल बोलते हैं, नॉर्मली इसे हम पॉइंट बोलते हैं, बट इसका जो एक्चुअल नाम हो वो है डेसिमल। तो डेसिमल के बाद हमें एक डिजिट दिया है तो हम 5 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 10 लिख देंगे। अगर हमें 2 डिजिट दिए जाते मतलब डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट दिए हैं, जैसे 5/0, तो क्या करते हैं, तो इसे हम लिख सकते थे 5/0, 50 लिख दिया एज इट इज़। और देखो डेसिमल का 2 नंबर दिए हैं, तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 जीरो मतलब 100। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे हम। ये हमें 25 लिखा है डेसिमल के बाद, तो हम 25 लिख देंगे यहाँ। यहाँ लिख देंगे 100 100, ठीक है। ये 4f-3 एज इट इज इक्वल्स टू, ये 0.5 लिखा है, ठीक है, 0.05, और डिनोमिनेटर में लिख दिया 100। और ये 10f-9 एक बार और ये 4 बार, ठीक है। तो 1/4, ये ब्रैकेट में आ गया 4f-3, इधर आ गया 5/100। ये ऐसे लिखा जाएगा सिर्फ 0.05/100, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका डेसिमल हटा दिया। और ब्रैकेट में लिख दिया 10f-9, ये तो आ गया इधर 1/4, और ये 4f-3, और इधर ये हो गया हमारा 20, और ये 1/20 और 10f-9, ठीक है। तो अब एक तरीका तो ये है कि इसे आप सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व ऐसे करोगे कि ये 4f लिख दोगे, ऐसे 4f/3/4, ये एक तो ये हो गया, और ये इधर हो गया 10f-9/20। तो आप 4 से 20 काटोगे, ये 5 आएगा, फिर 5 का इधर मल्टीप्लाई करोगे और इधर 1 का करोगे, फिर सॉल्व कर लोगे। तो एक तरीका तो ये हो गया। और जो इसका दूसरा तरीका है, वो जो अल्टरनेटिव मेथड है, वो ये है 0.25 4f-3 0.05 ब्रैकेट में 10f-9। तो जो इसका अल्टरनेटिव मेथड है वो ये है कि देखो डेसिमल के बाद यहाँ 2 नंबर दिए हैं और डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 नंबर दिए हैं, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट कर दिया हमने, ठीक है। क्या बचा? ये बचा हमारा 25 4f-3 इज इक्वल्स टू, इधर ये 0.5 बचा 10f-9, ये हमारा 25 4f-3। अब देखो 0.5 यानी इसका मतलब 5 भी होता है, ये हो गया 10f-9। अब इसे सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों के आंसर मुझे आप लोग बताओगे कमेंट्स में। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।